एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में देर रात जो आतंकी हमला किया गया एक टारगेटेड किलिंग, जिसमें 2 सेना के जवान शहीद हो गए तो वहीं 2 सिविलियन की मौत हो गई और लगभग 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आखिर नई सरकार बनने के बाद भी जो आतंकी टारगेटेड किलिंग्स जो है वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है और इसके पीछे क्या कुछ रीजंस है और इसको लेकर सरकारें क्या कुछ कदम उठा रही है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि देर रात जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जिस तरीके से आतंकवादियों ने सेना के गाड़ी पर टारगेटेड किलिंग करते हुए जो हमला किया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, 3 जख्मी हैं और 2 सिविलियंस की मौत हो गई, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए जयदेव जी, ये थोड़ी सी जो एक स्ट्रैटेजी बदली है पाकिस्तान ने, उसका थोड़ा उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान की जो सोच है, जो उसकी स्ट्रैटेजी को जो झटका लगा है, विशेष तौर पर लोकसभा चुनावों में जो है लगभग 7% वोट पड़ना जम्मू कश्मीर में और विशेष तौर पर कश्मीर में, और लोकसभा अपने असेंबली इलेक्शन में जिस प्रकार से इतना बम्पर वोटिंग हुई है और कश्मीरियों ने जो है बड़े जो है जोर शोर से वोट डाले हैं। ऐसे लोग जो कभी तो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे, जमायत इस्लामी जैसे लोग, वो भी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, चाहे वो प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो एक जो है पाकिस्तान की जो सोच थी, उसकी स्ट्रैटेजी थी, उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। आपने देखा होगा कि असेंबली चुनावों से पहले जम्मू क्षेत्र में जो बड़े पैमाने पर हमारे सिविलियंस के ऊपर, फौज के ऊपर हमले किए गए, लेकिन कौन करने वाले थे? पाकिस्तानी रेगुलर्स थे, उसमें पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, कुछ छुटपुट जो थे कश्मीरी नौजवान भी थे और गाइड जो है जरूर लोकल थे यहाँ के, कुछ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स उनके। तो ये था कि ये चुनाव ना हो और उन्होंने टारगेट किया जम्मू को पहली 1.5 महीना पहले, और आपने देखा होगा किलिंग्स भी हुई और हमारे काफी नौजवान जो शहीद भी हो गए। लेकिन सरकार ने, सुरक्षा बलों ने, जिस प्रकार केंद्र सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार से बड़ी जल्दी उस पर काबू पा लिया गया और वो जो टेररिस्ट जा तो मारे गए, पकड़े गए, या फिर वो भाग गए, वापस भाग गए। अभी उसके बाद चुनाव हुए, चुनावों में आपने देखा होगा इतने सफल चुनाव हुए हैं। मैं कश्मीर में था जब प्रधानमंत्री जी वहां पर आए थे, तो हमने देखा कि सुदूर इंटीरियर में हम गए तो वहां पर भी जो है इतने धूमधाम से चुनाव हुए हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो इसका जो झटका लगा वो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है, उसका जो षड्यंत्र है उसको लगा। जी, पाकिस्तान का क्या षड्यंत्र है, क्या बताना चाहता है कि जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीरी जो है वो भारतीय संविधान में विश्वास नहीं करते, भारत के ऊपर उनका विश्वास नहीं है, उन पर अत्याचार हो रहे, उनके कोई अधिकार नहीं है, उनकी सरकार 10 साल अगर असेंबली इलेक्शन है तो उनके कोई अधिकार छीन लिए गए हैं। इस प्रकार का नैरेटिव जो है पाकिस्तान ने शुरू किया था, जिसको बहुत बड़ा झटका लगा, चाहे लोकसभा इलेक्शन थे, चाहे अभी असेंबली इलेक्शन से। और अभी जो सरकार बन गई, और 2 दिन पहले भी हमने देखा कि किस प्रकार से जो है जोजिला, जो जीरो मोड़ कहते हैं जिसको, जो जोजिला लद्दाख से जोड़ने वाला, और वो कश्मीर घाटी में वो क्षेत्र आता है, वहां पर भी जो हमारे वहां पर मजदूर थे जो बेचारे काम कर रहे थे और यहाँ की कनेक्टिविटी के लिए, जहाँ की डेवलपमेंट पे अपना योगदान दे रहे थे, उनको भी मारा। और लोकल एक डॉक्टर था वहां पर, उसको भी मारा। तो ये जो था, और आज इस प्रकार का अटैक किया उन्होंने, आर्मी की गाड़ी जा रही थी उसके ऊपर जिस प्रकार से कल शाम को, रात को अटैक किया है, तो उनकी बुखलाहट है। अभी यहाँ पर सोशल मीडिया में किस प्रकार के जो है उनके जो व्हाट्सएप के वो चल रहे हैं, जो एक थ्रेटनिंग कॉल्स चल रही है। जी,
कि आप बाहर के लोगों को यहाँ से छोड़ के चले जाओ, ये करो वो करो, तो ये उनकी बौखलाहट है। और आपने देखा होगा कि ये उस समय भी हुआ है जब हम देखते हैं कि अभी ताजा एससीओ की मीटिंग हुई पाकिस्तान में, और जयशंकर जी जिसमें प्रकार से उन्होंने मीटिंग में तो गए, लेकिन पाकिस्तान को बिल्कुल उन्होंने मुंह तक नहीं लगाया। उसके पहले अभी जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, ब्रिक्स में पाकिस्तान हड़बड़ा में है, बड़ी कोशिश कर रहा है कि मैं भी इसका सदस्य बनूं, लेकिन नहीं बन पा रहा है। इसके बावजूद कि चाइना सबसे बड़ा मित्र और कई मुस्लिम देश जो है वहां पर हैं जिनको सदस्यता भी मिल रही है, और चीन जैसे लोग हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उसकी दाल नहीं गल रही है। और इस बुखलाहट में जो है वो क्या कर सकता है। और दूसरा जो उनके अंदरूनी हालात हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर जाकिर नाइक को उन्होंने बुलाया कि बताने के लिए भी नहीं, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का रहने वाला है, और वहां जाके तबलीग की बात करेगा, और उस तरह जिस तरह का कवाड़ा किया, और पाकिस्तानी कह रहे भी ये क्या, किसको बुलाया, इसको भगाओ यहां से, भारत के हवाले कर दो इसको। तो पाकिस्तान की जितने भी चालें हैं और वो फेल हो रही है, उसके बाद कोई चारा और रहता नहीं है। पाकिस्तान हमारा इकोनॉमिक ब्लॉकेड तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसको आप भुखमरी पड़ी हुई है उसके। लोग कहते हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध करो, तो हमें दुबई जो है वहां से लेना पड़ता है, सारा सामान लेना पड़ता है, बड़ा महंगा मिलता है, तो डायरेक्ट भारत से क्यों नहीं लेते। लेकिन वो फंसा हुआ है, पॉलिटिकल एडिशन में बिल नहीं है, जो वहां की आर्मी है, आईएसआई है, सारा उनका जो है चलाने वाले वही है, उनकी हिम्मत नहीं है। और आर्मी कभी नहीं चाहेगी कि वहां लोकतंत्र जो है पनपे, क्योंकि उनका जो जिस प्रकार के एक जागीरदारों की तरह और एक सुल्तानों की तरह आर्मी के जनरल्स जो रहते हैं, चाहे लोग भूखे मर रहे हैं। दूसरी हम देखते हैं कि पीओजेके में क्या हालात है। पीओजेके के लोग कहते हैं कि हमें आजाद करो, भारत के साथ जोड़ो। पाकिस्तान के बिल्कुल उनके खिलाफ विद्रोह, बहुत बड़ा एक विद्रोह हो रहा है। तो ये सारी बुखलाहट है जो पाकिस्तान की, तो वो सिर्फ इस प्रकार की घटनाएं, जो कायराना घर के घटनाएं करते हुए जो है ये जो है दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करना चाहता है, पाकिस्तानियों की भी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, जिस तरीके से 15 दिन के भीतर नई सरकार बनने के बाद में 19 टारगेटेड किलिंग्स जो हुई हैं, आखिर ये बिगड़ते हालात के लिए जिम्मेदार कौन? देखिए, हालात के लिए देखो ये तो समझना पड़ेगा। हम जो है राज्य सरकार है, या एलजी साहब है, या सुरक्षा बल है, इस डिबेट में ना पड़ते हुए एक मोटे तौर पर हमें ये समझना पड़ेगा, ये प्रॉक्सी वार है। पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्टेट है, जो बैठा हुआ, जो अपने सर्वाइवल के लिए उसको चाहिए कि किस प्रकार के कोई मुद्दे मतलब उभारता रहे, इस प्रकार के इश्यूज के, ताकि वो उनका जो उसकी एकता जो है कुछ देर तक जो है कम से कम बनी रहे। क्योंकि अभी देखिए, अभी भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो सारी एलजी के पास है, इसमें दो राय नहीं है। जो अपनी राज्य सरकार है, राज्य सरकार के पास वो अभी डिपार्टमेंट्स नहीं है, क्योंकि ये यूटी है जी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, तो वो पाकिस्तानी यहाँ के रेगुलर जो उनके पाकिस्तानी रिटायर्ड भी कुछ फौजी हैं, या कुछ ऐसे भी सर्विंग भी है जिनको धकेलता है समय समय पर, तो वो कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने कश्मीर की रिक्रूटमेंट लगभग ना के बराबर हो गई है। कश्मीरी नौजवान जो है अभी रिक्रूट नहीं हो रहे, वो नहीं जा रहे, उनके बुलावे में नहीं आ रहे जी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है केंद्र की, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार की। तो वो अपने लोगों को नीचे जो अंदर घुसेड़ के इस प्रकार की बात करते हैं कि, और बातें अगर आप देखेंगे तो कहते हैं हमसे बात करो, ये भी बात करता है। और इसका प्रेशर मतलब वायलेंस को, हिंसा को, टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर यूज करना चाहता है जी। जो दो हमने कह दिया, केंद्र क्या भाई जो है बंदूक और जो है बातचीत कठिन नहीं चल सकते। हाँ करेंगे बात, जम्मू कश्मीर पर बात करेंगे, बाकी इश्यूज पर करेंगे, लेकिन बात अगर भारत करेगा भी तो एक तो पहले टेररिज्म आपको बंद करना पड़ेगा, और दूसरा है बात होगी तो पीओजे के ऊपर होगी।
जो गैर कानूनी तौर पर उसने हमारे कब्जे में किया होगा, अक्साई चीन के ऊपर है, जिसको कि पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। तो भारतीय सरकार बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे हमने देखा कि डॉक्टर जयशंकर ने जिस प्रकार से दो टूक जो है जहां भी है उन्होंने बात कही है, और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अभी ब्रिक्स में चाइना को भी सीधे बात कही है जी। तो इसलिए सरकार जो बिल्कुल क्लियर है, इसमें दो राय नहीं है। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, जिस प्रकार से नई सरकार बनने के बाद में जो लोगों को एक उम्मीदें थी कि आतंकी जो गतिविधियां हैं, जो टारगेटेड जो किलिंग्स हैं, उसमें कमी आएगी, लेकिन कमी की बजाय आप कहे ना कि उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और साथ ही पहले जो चीजें घाटी और दूसरी जगह पे हो रही थी, वो कहीं ना कहीं अब गुलमर्ग जैसे जो पर्यटक स्थल है वहां पर इस तरीके का आतंकी हमला होना, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटकों पर भी इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में? देखिए, ऐसा है कि जो इस प्रकार के हालात बने हैं उसमें दो तीन बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या जिस कश्मीर की वो बात करता है पाकिस्तान, जहां अलगाववादी करते थे, क्या उस कश्मीर के लोगों की कितनी सपोर्ट है इन बातों के लिए? कुछ जरूर लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने वोट डाले हैं तो वो भी शांति चाहते हैं, ये भी बात स्पष्ट है। पाकिस्तान जो है उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, ये भी स्पष्ट है। तो इस प्रकार की घटनाएं तो करता है, डेफिनेटली इसका असर तो होता है, क्योंकि हमारे जो टूरिस्ट हैं उनको भी लगता है कि नहीं जाएंगे तो जो है हमें कहीं जान का खतरा नहीं हो, क्योंकि वो छोट इस प्रकार की जो है घटनाएं करेगा। गुलमर्ग में कर दी, कल को पहलगाम हो जाएगी, कहीं हो जाएगी, और उसका नुकसान किसको है? कश्मीरियों को है। इसलिए वो पाकिस्तान जो कश्मीरियों की बात करता है खुद भुखमरी के कगार पर है। एक कश्मीरी जो पिछले 10 सालों में अपनी रोजी रोटी कमा रहे, चाहे 2023 में 2.25 करोड़ टूरिस्ट आए, तो फायदा किसको हुआ? वो तो कश्मीरियों को हुआ है, जम्मू कश्मीर को हुआ है। नहीं तो आज टूरिस्ट है वो चले जाएंगे हिमाचल की तरफ, चले जाएंगे उत्तराखंड में जाएंगे, टूरिस्ट तो जाएगा, सिर्फ डेस्टिनेशन बदलेगा ना। तो अगर इस प्रकार की बात है तो पाकिस्तान जो है उनका सगा थोड़ी ना कश्मीरियों का। 50,000 लाशें अगर गिरी है तो उसमें ज्यादा कश्मीरी इसमें जो है मरे हैं। हमारे सेना के लोग, हमारे सुरक्षा बल के लोग, यहाँ के सिविलियंस, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग, बाकी लोग वो शहीद हुए हैं, लेकिन ज्यादा लोग जो है कश्मीर के ही उसमें जो मरे हैं। तो पाकिस्तान कश्मीर का कभी सगा नहीं था, और ये बताता है, ये बात भी बताता है कि अगर वो उनको कह रहे हैं कि हाँ मजदूरों को मारे पे नहीं, आप यहाँ काम मत करो, काम किसका है? कौन चलेगा उन सड़कों पर? वो टनल से कौन गुजरे? कश्मीर के लोग गुजरेंगे ना जी। अगर वहां रोजी रोटी मिल रही है, किसको मिल रही है? कश्मीरियों को मिल रही है। टूरिस्ट आएगा, किसको फायदा है? कश्मीर को फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान तो इस प्रकार का माहौल जो है खड़ा करके जो है वो चाहता है तो वहां पर इस प्रकार के, जैसे पाकिस्तान में अफरा तफरी है, जम्मू कश्मीर में जो है अफरा तफरी जो है फैले, ताकि जो है पाकिस्तान को मौका मिल जाए खेलने का। जो अभी 2019 के बाद 370 और 35 एज जाने के बाद वो बिल्कुल वो चांसेस लगभग समाप्त हो गए, और पाकिस्तान भी जो है एक हारी हुई जो आखिरी जो मरहले की जो लड़ाई है, जहां अपने आगे जो उसकी गेम है वो खेल रहा है जी। तो बुरी हालत होगी, देखिए आप। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत